साल 2022 देवभूमि हिमाचल को कुछ मीठी तो कुछ कड़वी यादें दे गया। लोगों ने रिवाज अपनाते हुए सत्ता की चाबी भाजपा से छीनकर कांग्रेस को सौंपी। यहां से कांग्रेस ने सबको चौंकाते हुए हमीरपुर के सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया, जो कभी मंत्री तक नहीं बने थे। प्रधानमंत्री मोदी कुल्लू दशहरे के साक्षी बने। हिमाचल में संचार क्रांति के मसीहा पंडित सुखराम और देश के पहले वोटर के नाम से विख्यात श्याम शरण नेगी दुनिया छोड़कर चले गए। केंद्र से बिलासपुर को एम्स मिला। कुल्लू में हुए बस हादसे ने 13 लोगों की मौत से खूब रुलाया। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से निकलकर पूरी दुनिया में प्रसारित होने वाले बौद्ध धर्म के दोरजिटक मठ ने 4 साल के एक बालक को अपना चौथा धर्म गुरु माना। 2015 में तीसरे धर्म गुरु तकलुंग चेतुल रिम्पोछे का देहांत हो गया था। माना जाता है कि 3 साल बाद उन्होंने ही 16 अप्रैल 2018 को लाहौल स्पीति के रंगरिक गांव में नवांग ताशी के रूप में पुनर्जन्म लिया। बौद्ध अनुयायियों को जब आध्यात्मिक तौर पर इसका पता चला तो उनके गुरुओं ने बालक के घर जाकर उनकी पहचान की। कोरोना काल में ये लोग अपने धर्मगुरु के पुनर्जन्म का उत्सव नहीं मना सके। नवांग का लाहौल स्पीति के सेरकोंग पब्लिक स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। 28 नवंबर 2022 को बौद्ध अनुयायियों ने विधिवत तरीके से अनुष्ठान करके नवांग ताशी को अपना धर्मगुरु स्वीकार किया। उन्हें गद्दी पर आसीन करवाया। पुनर्जन्म की मान्यता के अनुसार उनका नाम भी बदलकर तकलुंग चेतुल रिम्पोछे रख दिया गया। वे अपनी आगे की पढ़ाई शिमला के इसी मठ में करेंगे। खाकी वर्दी पहनने वाले लोगों के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन साल 2022 में पहली बार पुलिस वालों का एक अनोखा ही हुनर देखने को मिला। हिमाचल पुलिस के हारमनी ऑफ द पाइन्स ऑर्केस्ट्रा ने रियलिटी शो हुनरबाज में हिस्सा लेकर पूरी दुनिया को अपना हुनर दिखाया और देवभूमि का नाम विश्व पटल पर चमकाया। बैंड अब हिमाचल चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। हिमाचल का नाम रोशन करने वाला ये ऑर्केस्ट्रा ग्रुप पूरे देश में शो करने के लिए जाता है। साल 2022 के आखिरी माह दिसंबर में हिमाचल में सत्ता परिवर्तन हुआ। पहाड़ों की जनता ने 35 साल से चली आ रही सत्ता परिवर्तन की परंपरा को बरकरार रखा। डबल इंजन की सरकार का दम भरने वाली और हिमाचल में रिवाज बदलने का दावा करने वाली भाजपा विधानसभा चुनाव हार गई। कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर सरकार बनाई। भाजपा 25 सीटों पर सिमट गई। पार्टी के 8 मंत्री चुनाव हार गए। कांग्रेस में सीएम की रेस में शामिल 3 बड़े नेता कौल सिंह ठाकुर, आशा कुमारी और रामलाल ठाकुर भी चुनाव नहीं जीत पाए। 3 निर्दलीय भी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। भाजपा ने रिवाज बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार में उतारा। ऐसा पहली बार हुआ जब मात्र 4 लोकसभा सीटों वाले छोटे से राज्य हिमाचल में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से पहले और बाद में 8 जिले कवर करते हुए 7 बड़ी जनसभाएं की। फिर भी भाजपा मिशन रिपीट नहीं कर सकी। 11 दिसंबर को कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएम पद की शपथ ली। साल 2022 में प्रदेश की कांग्रेस की सरकार बनने पर पार्टी ने इतिहास में पहली बार लोअर हिमाचल के व्यक्ति को सीएम का पद दिया। हमीरपुर जिले की नादौन सीट से विधायक बने सुखविंदर सिंह सुक्खू को बड़े राजनीतिक ड्रामे के बाद हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाया गया। इससे पहले कांग्रेस के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार से लेकर रामलाल ठाकुर और वीरभद्र सिंह तक अपर हिमाचल यानी शिमला संसदीय क्षेत्र से ही मुख्यमंत्री बनते रहे। सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने की एक वजह ये भी रही कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह सांसद हैं। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए काफी फायदेमंद रहा। पार्टी प्रतिभा सिंह को अगर मुख्यमंत्री बनाती तो उन्हें सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ता। ऐसे में प्रदेश में 6 महीने बाद लोकसभा उपचुनाव संभावित थे। हालांकि प्रतिभा सिंह अंत समय तक मुख्यमंत्री की दौड़ में बनी रही, लेकिन विधानसभा चुनाव में मंडी जिले में 10 में से सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस की जीत ने उनके मुख्यमंत्री पद के दावे को कमजोर कर दिया। साल 2022 में हिमाचल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। विधानसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस में कई नेताओं ने मुख्यमंत्री बनने के लिए जोर आजमाइश की।
विवाद के चलते बीच का रास्ता अपनाते हुए पूर्व में नेता प्रतिपक्ष और उद्योग मंत्री रहे मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया गया। पहली बार प्रदेश में उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। मुकेश अग्निहोत्री हॉली लॉज यानी वीरभद्र सिंह गुट के समर्थक हैं। कांग्रेस ने जातीय समीकरण बिठाते हुए ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री तो राजपूत को हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाया। हाईकमान ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से दिए हैं। मौजूदा समय में इस संसदीय सीट के प्रतिनिधि भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही पार्टी ने जातीय समीकरण बिठाते हुए ब्राह्मण और राजपूत को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाया। अब देखना यह होगा कि 2024 में इस समीकरण का कितना फायदा मिलता है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस राजनीति में लगभग 6 दशक तक हॉली लॉज का खूब जलवा रहा। प्रदेश में 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के समय राज्य की सरकार एक तरह से हॉली लॉज से ही चला करती थी, लेकिन उनके निधन के बाद कांग्रेस में हॉली लॉज को अधिमान तो मिला, लेकिन वो रुतबा हासिल नहीं हो सका। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर लॉबिंग हुई, उसमें हॉली लॉज बैकफुट पर आ गया। हालांकि चुनाव से पहले कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह को पार्टी अध्यक्षा बनाया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हॉली लॉज समर्थकों ने जिस तरह से उनका नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बढ़ाया, उसका लाभ नहीं मिला। साल 2022 में देवभूमि को हेल्थ वर्ल्ड की एक नायाब सौगात मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अक्टूबर 2022 को हिमाचल के बिलासपुर जिले में बने एम्स का उद्घाटन किया। अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। तब बिलासपुर के जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री थे। तकरीबन 247 एकड़ में करीब 1471 करोड़ रुपए की लागत से बने 750 बिस्तरों वाले इस संस्थान में प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक एवं सुपर स्पेशल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। अस्पताल में 18 स्पेशल और 17 सुपर स्पेशल विभाग हैं। 14 आईसीयू भी इसमें शामिल हैं। संस्थान को ग्रीन एम्स के रूप में जाना जाएगा क्योंकि इसका निर्माण इको फ्रेंडली शैली में किया गया है। 12 नवंबर 2022 को हिमाचल के किन्नौर जिले में ड्रोन से सेब को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का सफल ट्रायल किया गया। विग्रो और स्काई वन कंपनी द्वारा किए गए इस ट्रायल में 20 किलो सेब की पेटी कंडा से निचार गांव तक सफलतापूर्वक पहुंचाई गई। पहाड़ों पर 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में अमूमन 2 घंटे से ज्यादा का समय लगता है, मगर ड्रोन से 7 मिनट में सेब की पेटी ऊंचे पहाड़ से नीचे गांव तक पहुंचाई गई। हिमाचल विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हिमाचल के दुर्गम जिले लाहौल स्पीति से आलू की ढुलाई ड्रोन से होगी। प्रधानमंत्री के इस दावे के लगभग 2 माह के भीतर किन्नौर में ड्रोन से सेब ढुलाई का सफल ट्रायल किया गया, जो पांगी, भरमौर, डलहौजी, लाहौल स्पीति और किन्नौर के अलावा अन्य क्षेत्रों के सेब बागवानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र ने हिमाचल को साल 2022 में हेल्थ केयर फॉर ऑल के विजन के साथ सोलन के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क और ऊना के हरोली में बल्क ड्रग पार्क की सौगात दी है। डिवाइस पार्क 350 करोड़ और ड्रग पार्क 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। दोनों प्रोजेक्ट से करीब 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। दोनों ही प्रोजेक्टों का 2025 तक तैयार होने का लक्ष्य रखा गया है। इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए थे। 5 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल्लू दशहरे में अपनी घाटी के अधिष्ठाता देव रघुनाथ जी की रथ यात्रा में हाजिरी भरी और माथा टेक कर उनका आशीर्वाद लिया। देव समाज की ओर से प्रधानमंत्री को देवता की चुनरी और टोपी भेंट की गई। 300 साल से अधिक समय से चली आ रही दशहरा उत्सव मनाने की परंपरा के साक्षी पहली बार
देश के कोई प्रधानमंत्री बने। इससे पहले भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी अपने उप प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान कुल्लू दशहरा उत्सव में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री उत्सव देखने के लिए 47 मिनट यहां पर रुके। 11 मई 2022 को हिमाचल में कांग्रेस की राजनीति के चाणक्य पंडित सुखराम शर्मा दुनिया से चले गए। मंडी से संबंध रखने वाले सुखराम शर्मा को संचार क्रांति का मसीहा भी कहा जाता है। एक समय हिमाचल में ये बात प्रसिद्ध थी कि पहाड़ों के किसी गांव में सड़क भले ही ना हो, वहां टेलीफोन की घंटी जरूर बजती है। ये संभव हुआ 1993 से 1996 के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री संचार का स्वतंत्र प्रभार देखने वाले सुखराम की वजह से। यही दौर था जब उन्हें संचार घोटाले में आरोपी बनाया गया और जेल भी भेजा गया था। इसी साल 94 वर्ष की उम्र में 4 मई को उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ और दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के पहले आम चुनाव में सबसे पहला वोट डालने वाले हिमाचल के किन्नौर जिला के निवासी श्याम शरण नेगी साल 2022 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। हिमाचल विधानसभा चुनाव से एन पहले 5 नवंबर को 106 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। लेकिन दुनिया को अलविदा कहने से पहले नेगी अपने अंतिम चुनाव में 2 नवंबर को पोस्टल वोट के जरिए मतदान कर चुके थे। आजाद भारत में बैलेट पेपर से लेकर ईवीएम तक निर्वाचन का सफर देखने वाले श्याम शरण नेगी ने अपने जीवन में 33 बार मतदान किया। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद 1952 में पहले आम चुनाव करवाए गए, लेकिन हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर प्रदेश के अति दुर्गम इलाके में अक्टूबर 1951 में ही मतदान करवा दिए गए। इसके तहत श्याम शरण नेगी ने 25 अक्टूबर 1951 को देश के पहले चुनाव में सबसे पहला वोट कास्ट किया था। प्रदेश सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। यूं तो बेटों को ही परिवार की विरासत आगे बढ़ाने वाला समझा जाता है, लेकिन जब कोई बेटी इसका जिम्मा उठाए और वो भी सेना में जाने का, तो मिसाल कायम होती है। ऐसा ही कुछ कांगड़ा जिले के बैजनाथ शहर की तरेहल पंचायत निवासी अवनी शर्मा ने किया। अवनी ने साल 2022 में एनडीए की परीक्षा पास की। अवनी हिमाचल की पहली बेटी है जिसने एनडीए की परीक्षा पास की है। लड़कियों के लिए एनडीए का ये दूसरा बैच है। 4 जुलाई 2022 की सुबह कुल्लू जिला चीख पुकारों से दहल गया। सेंज घाटी के शैंशर क्षेत्र से अंजलि सूद नामक की निजी बस जंगला के पास 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। बस में 15 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की मौत हो गई। तुंग गांव से 4 लोगों की जान गई। नेपाल की एक मां बेटी ने जान गंवा दी। इस हादसे ने आपदा प्रबंधन की भी पोल खोल दी, क्योंकि हादसाग्रस्त बस के नीचे फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े लोगों के पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे उनको सुरक्षित बचाया जा सके। साल 2022 में हिमाचल के माथे पर एक दाग लगा। प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया। हिमाचल पुलिस में कांस्टेबलों के 1334 पदों पर भर्ती के लिए प्रदेश के 81 केंद्रों में 27 मार्च को लिखित परीक्षा हुई। 5 अप्रैल को परिणाम घोषित किया गया, लेकिन इसके बाद 5 मई को पेपर लीक होने का मामला उजागर हुआ। 6 मई को पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भर्ती परीक्षा रद्द करके पुलिस की विशेष टीम को मामले की जांच सौंपी। जिला कांगड़ा में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके इस जांच को आगे बढ़ाया। पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा दोबारा 3 जुलाई को करवाई गई, लेकिन पेपर लीक करने वालों का सुराग नहीं लगा, तो 17 मई को सीबीआई को जांच सौंपी गई। 3 दिसंबर को सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। मामले में अभी तक 139 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से 22 अन्य राज्यों के हैं। वहीं इस मामले में सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए थे। साल 2022 के आखिर में हिमाचल के माथे पर एक और बड़ा दाग लगा। प्रदेश में क्लास 3 और 4 के कर्मचारियों की रिक्रूटमेंट करने वाले कर्मचारी चयन आयोग में 23 दिसंबर को पेपर बेचने के कांड का पर्दाफाश हुआ।
पुलिस ने जांच करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। JOAIT के 965 पोस्ट कोड के पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी आयोग कर्मी उमा आजाद और उसके बेटे निखिल आजाद को गिरफ्तार किया गया। दोनों के कब्जे से 7,90,000 भी बरामद किए गए। एक आरोपी को विजिलेंस ने 5,000 रुपए में पेपर बेचते रंगे हाथों भी पकड़ा। 25 दिसंबर को कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया सस्पेंड कर दी गई। सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी को पर्सनल डिपार्टमेंट शिमला बुला लिया गया। 27 दिसंबर को विशेष जांच टीम गठित की गई। 28 दिसंबर से जांच शुरू हुई। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 60 दिन के अंदर नए सिस्टम के तहत फिर से आयोग की शुरुआत करने की बात कही है।